तो आपको कौन सा चैप्टर चल रहा है? मुगल कालीन चित्रकला और स्थापत्य कला व साहित्य। तो प्रश्न आपका 3397, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो क्या है आपका? मुगल शैली को यानी चित्रकला की मुगल शैली को किसने आरंभ किया था? तो वह किया था आपके हुमायूं ने। तो हुमायूं के समय दो थे आपके चित्रकार, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। तो अकबर के समय में भी काफ़ी इसका विकास हुआ है। जहांगीर का समय इसका था चित्रकला के लिए स्वर्ण काल माना गया है। शाहजहां का समय माना गया है स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल। ठीक है, तो शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्थापत्य कला का निर्माण होता है। जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रकला का निर्माण होता है। और शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने की थी। तो अकबर के समय में दोनों चीज़ों का होता है, चित्रकला का भी और स्थापत्य कला का भी। तो आपको ऑप्शन नंबर है इसमें डी, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने? हुमायूं ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उस जमा की पदवी प्रदान की थी? अबुल हसन, अब्दुल समद, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे कौन सी उपाधि नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी? तो किसको की थी? वह की थी अबुल हसन को। ठीक है, तो अबुल हसन एक प्रसिद्ध चित्रकार था किसके समय में? जहांगीर के समय में। ठीक है, तो जहांगीर का ये क्या करता है? चित्र भी बनाता है। कैसा? सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाता है। कौन? अबुल हसन, जो तुझके ए जहांगीरी है उसके मुख पृष्ठ पे चित्र है। तो किसको उपाधि दी गई थी? नादिर उज जमा की पदवी अबुल हसन को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 3399, अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली के संस्थापक माना जाता है? अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली, बहजात तथा मीर कासिम, मंसूर तथा अब्दुल हई, दसवंत तथा बसावंत। क्या प्रश्न है? अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो वह कौन से दो चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकला की शुरुआत की थी? वह थे आपके अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर ए। ये हुमायूं के समय आते हैं और ये चित्रकला की शुरुआत करते हैं। कौन? अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली। बहजात तथा मीर हासिम, मंसूर तथा अब्दुल हई। ठीक है, तो मंसूर किसके समय थे? जहांगीर के समय थे। दसवंत तथा बसावंत ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? बसावंत तो था सर्वोत्कृष्ट चित्रकार अकबर के समय का, और दसवंत कैसा था? अग्रणी चित्रकार। तो ये दो नाम आपके बहुत प्रसिद्ध हैं, दसवंत तथा बसावंत। किसके समय के? ये अकबर के समय के। मंसूर आपका जहांगीर के समय है, जो क्या करता है? पशु पक्षियों पेड़ पौधे के चित्र बनाता है। कौन? मंसूर। बहजात भी चित्र बनाता है, लेकिन सबसे पहले कौन थे आपके? अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली ने क्या किया था? मुगल चित्र शैली के स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए। अगला प्रश्न, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? वह था आपके अकबर के समय का। ठीक है, तो ख्वाजा अब्दुल समद किसके समय के थे? अकबर के समय के। तो अब्दुल समद किसके समय आते हैं? जब वो हुमायूं के समय आते हैं। ठीक है, 55-56 में आते हैं। तो उन ये हुमायूं का काल ही 55 से शुरू होता है, जब उसका पहले तो हार जाता है। कब? 1540 में। फिर किसका वंश चलता है? सूरी वंश चलता है। तो 55 में फिर स्थापना करता है दिल्ली में। ठीक है, अपने वंश की, मुगल वंश की। तब ये आते हैं कौन? अब्दुल समद। तो ये अकबर के समय भी रहे हैं ये, और हुमायूं के समय तो इनकी आगमन हुआ ही है। तो ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? अकबर के समय का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था? शेरशाह, बाबर, अकबर, शाहजहां। तो किसके समय मिला था? अकबर के समय। तो हुमायूं के समय आता है और अकबर के समय तक ये रहता है। कौन? ख्वाजा अब्दुल समद। और दूसरा चित्रकार कौन था इसके समकक्ष? मीर सैयद अली, है ना। दोनों चित्रकार थे, ये सबसे पुराने चित्रकार माने जाते हैं मुगल काल के। अगला प्रश्न आपका 3402, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की? दौलत को, मंसूर को, अबुल हसन को, बिशनदास को।
क्या पसंद है? जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी? वह किसको की थी? अबुल हसन को, क्योंकि अबुल हसन प्रख्यात चित्रकार था किसके समय? जहांगीर के समय का। तो इसने जहांगीर का अच्छा चित्र भी बनाया है, जो उसकी जगह जहांगीरी का मुख पृष्ठ पर इसका निर्माण होता है, उसका पृष्ठ अंकित है किसका? जहांगीर का। कैसा? सिंहासन पर बैठा हुआ। अगला प्रश्न कौन सा? 3403। निम्नलिखित चित्रकार जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने के लिए जाना जाता है? अब्दुल हसन, आका रेजा, बिशनदास, फारूक बेग। तो क्या पसंद है? निम्नलिखित चित्रकार जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने के लिए जाना जाता है, वह कौन जाना जाता है? अबुल हसन। तो जो जहांगीरी है, तुझकी जहांगीरी, उसका मुख्य पृष्ठ पर किसने चित्र बनाया था जहांगीर का? अब्दुल हसन में। फारूक बेग, ठीक है, जो बेग थे जिनने आदिल शाह का चित्र बनाया था, ठीक है, तो इन्होंने किसके चित्र बनाया था? आदिल शाह का। किसने? फारूक बेग ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? बसावन को, अब्दुल समद को, दसवंत को, मीर सैयद अली को। क्या पसंद है? निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो वह किसको नियुक्त किया था? वह थे आपके अब्दुल समद को। तो अब्दुल समद जो प्रख्यात चित्रकार था, सबसे पहले का चित्रकार था, उसको क्या किया था? दीवान नियुक्त किया था, ठीक है। तो मीर सैयद अली भी इसी के समकक्ष था, किसके? अब्दुल समद के। दसवंत किसके समय था? अकबर के समय था। और जो रज्जनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, किसमें? रज्जनामा में। तो इसके चित्र देखने को मिलते हैं किसके? दसवंत के। दसवंत के चित्र सिर्फ रज्जनामा में ही मिलते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलते। बसावन कैसा चित्र है? सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, किसके समय का? अकबर के समय का। तो ये आपके चारों हो गए। तो अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को। अगला प्रश्न, निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? अबुल हसन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दसवंत। तो क्या पसंद है? निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? वह किया गया था अब्दुल समद को। अबुल हसन भी हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को तो लग रहा होगा हाँ अब्दुल समद, जब आप काफ़ी दिन बाद पेपर दोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन था, अबुल हसन था या अब्दुल समद थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी टिपिकल चैप्टर है ना। तो ये अब्दुल समद थे। ये आपको इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपके प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दास्तान-ए अमीर ए हमजा का संचित्रण किस शासक के शासनकाल में किया गया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न है? कौन सा? 3406। दास्तान-ए अमीर ए हमजा का सचित्रण किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो वह किया गया था आपके अकबर के समय में। अब बात आती है कि अमीर ए हमजा है क्या चीज़? तो हमजा थी क्या? हमजा तो हमजा थी जो मोहम्मद थे, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद, उनके चाचा थे। तो उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी कि उन्होंने मोहम्मद के चाचा ने, तो उनका क्या नाम था? हमजा, ठीक है, हमजा नाम था। तो उन्हीं के चित्र दर्शाए गए हैं किसमें? दास्तान-ए अमीर ए हमजा में। तो अकबर ने क्या किया था? निर्देश दिया था चित्रकारों को कि आप हमजा का एक चित्रनुमा पुस्तक बनाइए। तो इन्होंने बनाए दास्तान-ए अमीर हमजा का सचित्रण, मतलब चित्रों सहित। काफ़ी बड़ी पुस्तक है, उसमें काफ़ी चित्र हैं, 1300 से 1400 लगभग चित्र है उसमें, 1374 ऐसे कुछ चित्र है उसमें। तो ये दास्तान-ए अमीर हमजा काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है मुगल काल की। ये सबसे पहली पुस्तक है जिसमें चित्रों की भरमार है, यानी कि काफ़ी इसमें चित्रकार भी हैं इसमें, ठीक है। तो 100 चित्रकारों की रचना मिलती है किसमें? दास्तान-ए अमीर हमजा में। का सचित्रण किस शासक के शासनकाल में किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है अमीर ए हमजा। तो कौन थे अमीर ए हमजा? ये थे मोहम्मद पैगंबर के चाचा। अगला प्रश्न, दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? मंसूर, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, अबुल हसन। क्या पसंद है? दास्तान-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यानी किसके पर्यवेक्षण में किया गया था, ठीक है, द्वारा नहीं किया गया था। मीर सैयद अली थे, इनके निर्देशन में किया गया था, लेकिन काफ़ी चित्रकार इसमें हैं,
दास्तान ए अमीर हमजा में। खाली मीर सैयद अली ने ही नहीं इसका पूरा चित्रांकन किया, किसका, दास्तान ए अमीर हमजा का। इसमें काफ़ी चित्रकार थे, ठीक है, तो काफ़ी चित्रों का इसमें 100 लगभग चित्रकार थे जिन्होंने इसमें अपने अपने चित्र दिए हैं। तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किस द्वारा किया गया था, वह किया गया था मीर सैयद अली के निर्देशन में, ठीक है। तो ये प्रमुख थे, जो कुछ भी मानो इनको। अगला प्रश्न, मीर सैयद अली और अब्दुल समद इनके समय दरबारी चित्रकार थे। अकबर जहांगीर, हुमायूं अकबर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब। क्या प्रश्न है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद इनके समय दरबारी चित्रकार थे। किनके समय थे, वह थे हुमायूं और अकबर के समय। यानी हुमायूं इनको लेके आता है, किसको, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, यानी अब्दुल समद इनसे बड़े थे और मीर सैयद अली इनको लेके आते हैं हुमायूं, और अकबर के दरबार के भी प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इनको दीवान भी नियुक्त किया जाता है, किसको, अब्दुल समद को, मुल्तान का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था। गोवर्धन सिंह, बलवंत सिंह, सावंत सिंह, उम्मेद सिंह। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था, वह था आपका उम्मेद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो कोटा कलम का आश्रयदाता कौन था, उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न, कलाकार जो जहांगीर के दूत खान आलम के साथ परसिया गया था। विचित्र, बालचंद्र, बिशनदास, बसावन। क्या प्रश्न है, कौन सा कलाकार था जो जहांगीर के दूत खान के रूप में आलम के साथ परसिया गया था, वह कौन था, आपका बिशनदास, ठीक है। तो जो परसिया के राजा थे और उनके परिवार का चित्र लेके आता है कौन, बिशनदास। इसको भेजा इसलिए गया था कि उनके राजा का, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो भी प्रमुख थे, उनके और उनके परिवार का चित्र लेके आए, कौन, बिशनदास। बसावन थे आपके अकबर के समय के, ठीक है। फिर सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन, बसावन। तो प्रश्न क्या था, कलाकार, कौन सा कलाकार जो जहांगीर के दूत के रूप में खान आलम के साथ परसिया गया था, वह कौन था, बिशनदास। और वहाँ के प्रमुख और उनके परिवार का चित्र लेके आया था, कौन, बिशनदास। किसको दिखाने के लिए, जहांगीर ने मंगवाए थे। अगला प्रश्न, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। बिशनदास, बसावन, दशरथ, मनोहर। क्या प्रश्न है, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था, वह कौन था, बिशनदास, ऑप्शन नंबर ए। तो परसिया ही पहले ईरान का नाम था, ठीक है, तो वही, तो जैसे परसिया गया था उसी का क्या नाम है, ईरान। आज वर्तमान नाम क्या है, ईरान। पहले क्या क्या कहा जाता था, परसिया। तो किसका चित्र बनाया था, शाह अब्बास प्रथम का और उनके परिवार का, ठीक है। इनका अकेला ही नहीं था, उनके परिवार का भी चित्र बना के लाया था, कौन, बिशनदास, ठीक है जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी। लाल, बसावन, दसवंत, महेश। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी, वह की थी आपके दसवंत ने, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार था, किसके, अकबर के समय का। और किसमें इसके चित्र मिलते हैं, रज्जानामा में, ठीक है। दसवंत के चित्र मिलते हैं रज्जानामा में, ठीक है। इसका बाद में दिमाग इसका थोड़ा ख़राब हो जाता है, अलग अलग इसकी कथा है कि आत्महत्या की थी या उसका दिमाग खराब हो गया था उसका, किसका, दसवंत का। तो निम्नलिखित चित्रकारों में किसने आत्महत्या की थी, दसवंत ने। ये अकबर के समय का था अग्रणी चित्रकार, और बसावन था सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। तो दोनों चित्रकार थे किसके समय के, महेश भी था, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बसावन और दसवंत। तो ये अकबर के समय के चित्रकार थे। तो दसवंत आखिरी में क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, इसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी। बसावन, अब्दुल समद, दसवंत, महेश। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण
आत्महत्या कर ली थी। वह कौन था आपका? दशवंत, है ना। तो इसका दिमाग ही इसका जैसे पागल टाइप का हो गया था, ठीक है, तो उसने बाद में आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्न में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? राजस्थानी, पहाड़ी, कांगड़ा, कालीघाट। क्या प्रश्न था? चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो किसका नहीं पड़ा था? कालीघाट का। तीनों थे, राजस्थानी, पहाड़ी, कांगड़ा का प्रभाव पड़ा है, लेकिन कालीघाट का प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, मंदिर कला, युद्ध शैली या मूर्तिकला के लिए? तो किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध थी? आपकी चित्रकला के लिए। तो किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न, निहाल चंद किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बसोली। क्या प्रश्न है? निहाल चंद किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो कहाँ का था वो? वह था किशनगढ़ शैली का। तो निहाल चंद किस कला का, यानी किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अच्छा, रिपीट हो गया प्रश्न। निहालचंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? बूंदी, बसोली, कोटा, किशनगढ़। तो निहालचंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? किशनगढ़ का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन थे? गोवर्धन सिंह, बलवंत सिंह, सावंत सिंह, उम्बेद सिंह। क्या प्रश्न है? चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन थी? तो वह कौन थी? उम्बेद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 3419, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य, संगीत। क्या प्रश्न था? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो किसको करते हैं वो? चित्रकला को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 2420, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न है? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि सबसे चरम पर थी? वह किसके समय थी? जहांगीर के समय। जहांगीर चित्रकला का ऐसा पारखी था कि उसके समय उसने बोला था कि उस एक चित्र उसमें कम से कम उसके दरबार के सभी चित्रकार अपनी अपनी निशान बना दें, माने कि चित्र में चित्रकारी कर दें। वो बता सकता था कि किस चित्रकार ने कौन सी लाइन बनाई है या कौन सा चित्र बनाया है एक तस्वीर पर। इतना बड़ा पारखी था वो जहांगीर, चित्रकला का माना हुआ विद्वान था। कौन? जहांगीर। तो शाहजहां थे स्थापत्य कला के बारे में, तो इन्होंने काफ़ी निर्माण किए, किले के, ठीक है, बागों के, है ना, मकबरे के। तो मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के समय। हुमायूं के समय कुछ नहीं थी, थोड़ी 2-3 स्थापत्य कला हुए थे और वो भी आज तक अभी तक टिकाऊ नहीं है। अकबर के समय थे, स्थापत्य कला भी थी और चित्रकला भी थी, इसके समय दोनों चीज थी। अगला प्रश्न है 3421, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। क्या प्रश्न है? मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? वो किसके शासनकाल में की थी? जहांगीर के काल में। तो अकबर ने तो काफ़ी महल वगैरह बनवाए थे, ठीक है, काफ़ी महल थे उनके, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला है, लाहौर किला, ठीक है, उन्होंने काफ़ी बनवाए। तो जहांगीर के समय में चित्रकला सर्वोत्कृष्ट थी, ठीक है। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला अपने चरम पर थी और औरंगजेब समय में इन दोनों का कम विकास माना जाता है। किसका? चित्रकला का भी और स्थापत्य कला का भी कम निर्माण हुआ है। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न है 3422, मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिससे निकट और दूर के व्यक्ति तथा
पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डेनमार्क। प्रश्न क्या था? मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिससे निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ? तो ऐसा हुआ था आपके पुर्तगाली के प्रभाव के कारण, यानी पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण हुआ था। अगला प्रश्न 3423, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? वह कौन था? वह थे आपके अकबर। तो अकबर ने किससे शिक्षा ली थी? लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी।